नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया धरना प्रदर्शन, कहां अखिलेश यादव के आगमन को लेकर चल रही तैयारियां, साथ ही जानेंगे कि कहां मासूम की गला दबाकर की गई हत्या। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होने के दौरान कहा कि हमारी सरकार आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री, गन्ना किसानों का बकाया माफ किया जाएगा। सर, गांव-गांव में जनसंपर्क चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जनसंपर्क को लेकर? चुनाव है तो जनसंपर्क होगा ही, और मेरा जनसंपर्क कोई सीजनल नहीं होता है। चुनाव आ गया तो मैंने जनसंपर्क शुरू किया। मैं तो बरहो मास घूमने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए कि राजनीति के अलावा दूसरा कोई मेरा पेशा नहीं है। मैं लगातार जनता की सेवा में लगा रहता हूं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सबके दरवाजे, सबके चौखट को पिछले विगत 10 वर्षों से लगातार जाता रहता हूं, सलाम करता रहता हूं। आप जीतते हैं तो कौन कौन से कार्य रहेंगे जो आप करना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी के पास ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में दर्शाई गई है। तो सरकार ही इतना काम करेगी कि हमको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रही है। हमारी सरकार पावर लूम बुनकरों को 72 रुपए प्रति लूम के हिसाब से फिक्स रेट पर बिजली देने जा रही है। हमारी सरकार 24 घंटा बिजली देने जा रही है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो लड़कियों को 36,000 कन्या विद्या धन मिलेगा। हमारी सरकार अगर बनती है तो बच्चियों को स्कूटी मिलेगी, बच्चों को, लड़कों को लैपटॉप मिलेगा। हमारी सरकार बनती है तो किसानों को 2 बोरा DAP और 5 बोरा यूरिया 1 साल में मिलेगी। हमारी सरकार बनती है तो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जाएगा। तो इतनी सारी योजनाएं हमारी हैं जो जनता जान गई है और समाज उससे प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी वोट करने जा रही है। शिक्षा को लेकर जहां तक रह गया, हमारे क्षेत्र में लंबे समय से विकास के कार्य कम हो पाए हैं। जो भी विकास का काम समाजवादी पार्टी की ही सरकार में हुआ है और किसी सरकार का कोई काम मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। 12 से 17 के बीच में सठियाम की चीनी मिल का पुनर्निर्माण हुआ 400 करोड़ रुपया लगा करके, जो आज गन्ना पे राज कर रही है। 132 kVA का बिजली घर मुबारकपुर में बना, जिसकी वजह से लो वोल्टेज की परेशानी खत्म हुई, लेकिन उस पर अभी और काम करना है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बिजली के क्षेत्र में और काम किया जाएगा। हमारे बुनकरों के लिए विपणन केंद्र बनाया गया, उस पर सरकार चले जाने के बाद इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, उसको भी प्रभावी ढंग से चालू कराने की जरूरत है। हमारे यहाँ रोडवेज बना है, जो बसों के अभाव में सिर्फ बिल्डिंग रह गई है। तो अगर सरकार बनती है तो उसका सुचारू संचालन किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ जरूर ऐसा किया जाएगा ताकि यहाँ भी कोई एक तकनीकी विद्यालय या मेडिकल विद्यालय इस तरह की हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करना है। हमारे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चाहत है कि अगर सरकार बनती है तो मुबारकपुर में एक तहसील केंद्र स्थापित किया जाए। आबादी के हिसाब से हमारा क्षेत्र इसके लिए सुटेबल भी है, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाई जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता संतुष्ट है और पूरे प्रदेश के अंदर जनता बदलाव चाहती है। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आने वाले इस चुनाव में लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी का विधायक चाहते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील यही करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लोग बदलाव चाहते हैं। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं है, लेकिन एक जनसेवक के रूप में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं ही बराबर आपके बीच में रहता हूं। तो इस बार मेरा हक बनता है कि ऊपर में अगर अखिलेश यादव सरकार बनती है तो विधानसभा में भी अखिलेश यादव मुबारकपुर से रहना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि लोगों को हाथ जोड़ सकते इस बार अपने इस गरीब भाई को, किसान मजदूर परिवार से आए हुए इस व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचाएं, ताकि मैं आपके हक की लड़ाई लड़ सकूं और आपकी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बंदुरा प्रखंड कार्यालय में बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। आंगनवाड़ी सेविकाओं का कहना है कि सरकार उनके वेतनमान को नियत करे एवं उनकी कार्यप्रणाली में आवश्यक पारदर्शी सुधार लाए।
मीडिया से बात करते हुए सेविका गीता कुमारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सारी शक्तियों का इस्तेमाल हम सेविकाओं और सहायिकाओं के निरीक्षण में किया जाता है एवं हमें जानबूझकर फंसाया जाता है। वहीं उन्होंने सरकार से वेतनमान की मांग करते हुए कहा कि सरकार सेविकाओं एवं सहायिकाओं के वेतन की नियामक सुनिश्चित करे। वहीं सेविका मंजुला कुमारी ने बताया कि सरकार महिला समझकर आंगनवाड़ी सेविकाओं का शोषण करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेविकाओं को जो मोबाइल सरकार की ओर से दी गई है उसके रखरखाव का खर्च भी लंबित है। सरकार न रिचार्ज करवाती है और न ही डिफेक्टिव मोबाइल फोन को बदलती है, लिहाजा हमें पोषण ट्रैक्टर ऐप पर काम करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बता दें, बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं की ओर से निश्चित अंतरालों पर धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन सरकारी अमले पर इसका कोई असर नहीं होता है। प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आंगनवाड़ी सेविकाएं धरना प्रदर्शन करती हैं, लेकिन उन्हें परिणाम स्वरूप केवल संघर्ष ही मिलता है। हम लोग को आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का मानदेय दिया जाता है, वेतनमान नहीं होता है, इसीलिए हम लोग करते हैं और समय से वो भी मानदेय हम लोग को नहीं मिलता है। कभी भी अन्नप्राशन गोद भराई हो तो हम लोग एडवांस में काम करते हैं, हम लोग को उसका पैसा सही समय से नहीं मिल पाता है। दूसरा नंबर कि हम लोग को मोबाइल रिचार्ज 2-2 साल हो जाता है, फिर भी मोबाइल रिचार्ज नहीं भेटता है, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करना पड़ता है। और हम लोग को उसके लिए कितना भी मेहनत करते हैं, फिर भी सेविका को चोर कहा जाता है। लेकिन अदर जितना एनर्जी है सरकार को, हमारी सेविका के पीछे दल बनाकर, टीम बनाकर जाँच किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कितनों सही करेंगे, कहीं ना कहीं क्लेम निकल जाएगा। और सारे मोबाइल हम लोग को खराब है, फिर भी हम अपना मोबाइल से काम कहाँ से करेंगे? हमको जब 5 है। किस चीज़ का आज धरना दे रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं जो हम लोगों को वेतनमान करे। उसके बाद जो हम लोगों को महिला समझ करके बहुत शोषण किया जा रहा है। हम लोग को 20 सूत्री मांग है। हम लोगों को मतलब कबूल कर लिया जाता है जो ये नहीं, आप लोग धरना तोड़ दीजिए, ये मिलेगा, लेकिन हम लोगों को उसके सिवा कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है। क्या सरकार से मांग है? हम लोगों को वेतनमान करें और वेतनमान करें। और हम लोग का मोबाइल खराब है, मोबाइल मिलता है रिचार्ज कराने के लिए पैसा टाइम से नहीं मिलता है, और सारा काम पोषण ट्रैकर पर करने के लिए कहा जाता है। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। कल करेंगे सभा को संबोधित, 12 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। संयोजक के रूप में करछना राजेश्वर प्रसाद पांडे, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश दुबे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख करछना व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में अपहरण कर मासूम की हत्या कर देने की दर्दनाक घटना सामने आई है। हत्यारा नशे का आदी था और उसने पहले तो मासूम को अगवा किया, फिर उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर डाली। घटना की सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर लिया है, वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद रामपुर के थाना शहजाद नगर अंतर्गत ग्राम बड़ा खास निवासी शकाब हुसैन मजदूर किस्म का व्यक्ति है और वह बावर्ची का काम करता है। बीते दिन उसका 3 वर्षीय पुत्र अचानक से गायब हो गया, जिसको लेकर उसे तथा उसके परिवारजनों को काफी चिंता हुई। जैसे तैसे एहसास हुआ कि उसके मासूम बच्चे का पड़ोसी रिजवान द्वारा अपहरण कर लिया गया है। ये बात पुलिस तक पहुंची और फिर घटना का पर्दाफाश हो गया। हालांकि इस दौरान मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ गई। कल 20 फरवरी की देर शाम को थानाध्यक्ष शहजाद नगर को जानकारी हुई कि उसके थाना क्षेत्र के बड़ा खास गांव से शकाब हुसैन पुत्र अहमद हुसैन का 3 वर्षीय पुत्र गायब है। इस पर थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए गांव में जाकर जानकारी की गई, पूछताछ की गई और ये घटना के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि शकाब हुसैन का 3 वर्षीय पुत्र शाम 3 बजे से गायब है, जिसे रिजवान का 7 वर्षीय पुत्र बुलाकर ले गया था। शकाब द्वारा बताया गया कि उसे शक है कि उसके पुत्र का अपहरण रिजवान द्वारा किया गया है और रिजवान मेरा पड़ोसी है और मेरा दूर का रिश्तेदार है। शकाब द्वारा बताया गया कि रिजवान कई दिन से ये कह रहा था कि उसे इकबाल के पुत्र का अपहरण करना है और इसमें वो उसकी मदद करे। मैंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और मुझे लगता है कि मेरे पुत्र का अपहरण इसी कारण रिजवान ने किया है। रिजवान को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर
रिजवान द्वारा बताया गया कि रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह ने विक्रमपुर मठा सकपा आदि गांव का दौरा कर जनसंपर्क किया। काफी संख्या में ग्रामीणों समेत तमाम महिलाओं ने उनका समर्थन किया। डॉक्टर अवनीश सिंह ने कहा कि हम आपके सुख दुख में सदैव खड़े रहेंगे। लमुआ में जनसंपर्क के दौरान लोगों का समर्थन में हुजूम देखा। अपार जन समर्थन से बसपा प्रत्याशी गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि आज आप लोग हमारे लिए खड़े हैं, कल हम आपके लिए खड़े होंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हमें सभी जाति वर्ग के लोगों का वोट मिल रहा है। बसपा प्रत्याशी श्री सिंह ने कहा कि आज पूरा प्रदेश करा रहा है, चारों तरफ लूट का खसूट मची है। जनता बसपा की तरफ आंख भरी निगाह से देख रही है। जनता को प्रदेश में कानून का राज चाहिए और अधिकारियों में शासन का खौफ चाहिए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।